हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, भिंडी तो अक्सर हम घरों में बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट में मिलने वाली सबसे फेमस रेसिपी भिंडी दो प्याज़ा। तो ये बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बहुत आसान है। और भिंडी को भिंडी दो प्याज़ा क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। तो मैंने हाफ़ केजी के करीब भिंडी ले ली है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके कपड़े से पोंछ के सुखा लिया है। अब हम इसको कट करेंगे। तो सबसे पहले इसके आगे और पीछे का जो पार्ट है उसको कट करने के बाद बीच से हम इस तरह से कट लगाएंगे और चेक करेंगे कि भिंडी अंदर से ख़राब ना हो। इसके बाद हमें इस तरह से एक लंबाई में कट लगाना है कि अंदर कीड़ा वगैरह ना हो और भिंडी बिल्कुल फ्रेश हो। तो इस तरह से कट लगाकर आप चेक कर लें और सारी ही जो हमारी भिंडी है उसको हम इसी तरह से कर लेंगे। कुछ और सामान है मैं आपको दिखा देती हूँ। तो भिंडी देखिए पूरी हाफ़ केजी भिंडी थी, तो मैंने इस तरह से सबको कट करने के बाद अच्छे से लंबाई में चेक कर लिया है कि अंदर कोई ख़राब ना हो या कीड़ा ना हो। इसी के साथ हमने लिया है अनियन। तो जैसे कि भिंडी दो प्याज़ा बना रहे हैं तो इसमें जो बेबी अनियन होती है वो डाली जाती है। तो इस तरह से मैंने इसको वॉश करके छील लिया है। हरी मिर्च ले ली है, थोड़ी सी ये बारीक मैंने हरी वो काट ली है, प्याज, दही ली है और साथ में 2 टमाटर को मैंने चॉप कर लिया है। अब बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में क्या करेंगे, सबसे पहले ऑयल डालेंगे और उसमें सारी ही भिंडियों को हमें फ्राई करना है। तो भिंडी जो होती है उसकी ग्रेवी बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीका बता रही हूँ कि एक ही बार भिंडियों को भिंडी का मसाला बनाने के बाद हम एक ही बार उसको बना लेंगे। बाकी दूसरी तरह से कैसे बनाई जाती है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो भिंडी हमारी फ्राई हो गई थी, तो मैं अब इसमें बेबी अनियन मैंने डाल दी है और साथ में ही हरी मिर्चें डाल दी है। तो ज़्यादा इसको अब हमें नहीं पकाना है क्योंकि भिंडी को हमें जितना सॉफ्ट करना था कर लिया है। भिंडी फीकी फीकी ना लगे तो इसके लिए इसमें आप चाट मसाला ज़रूर डालें और बहुत थोड़ा सा ही नमक डालें। तो नमक 2 बार डालेंगे, तो नमक ज़्यादा एकदम से ना रखें। सबको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और भिंडी और प्याज को हम निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने तेल में डाल दिया है थोड़ा सा जीरा और साथ में थोड़े साबुत खड़े मसाले हैं, तो तेज़पत्ता, काली इलायची, दालचीनी और साथ में काली मिर्च। अब हम डाल देंगे इसमें प्याज और लहसुन, सबको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें कटे हुए टमाटर। घर के बेसिक मसाले, हाफ़ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून सॉल्ट नमक, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला, साथ ही पानी डाल देंगे मसाले हमारे जले ना। तो जैसे मैंने ये मसाला डाला है इसको भूनने के बाद आप क्या करें कि ठंडा करके इसको आप मिक्सी में पीस सकते हैं, इसको ग्राइंड कर लें और उसके बाद फिर से आप कढ़ाई में तेल में जीरा डालकर उस ग्रेवी को डालें और फिर बना सकते हैं। मैं आपको एक ही बार बनाना बता रही हूँ, फटाफट से बन जाएगी। अब मसाले भुन गए थे तो मैंने दही डाल दिया है। तो इस तरह से दही को भी बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। देखिए सारे ही टमाटर हमारे मैश ही हो गए हैं, तो हमें मिक्सी में ग्राइंड करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी और दही भी हमारी बिल्कुल ही अच्छे से हो गई है। अब जैसे ही हमारी ग्रेवी में उबाल आएगा हम इसमें फ्राई किया हुआ हरी मिर्च, प्याज और बेबी अनियन डाल देंगे। इस तरह से सबको हम मिक्स करेंगे और कम से कम 5 मिनट इसे बहुत अच्छे से ग्रेवी में हमें पकाना है, जिससे कि सारे ही जो मसाले हैं वो हमारी भिंडी में आ जाएं। तो देखिए ग्रेवी बिल्कुल सूख गई है, बिल्कुल हमारी भिंडी रेडी हो गई है। अब हम डालेंगे गरम मसाला, साथ में डालेंगे क्रश करके ये हमारे पास कसूरी मेथी है और थोड़े से ऊपर से क्या करेंगे कि ये इस तरह से स्क्वायर शेप में मैंने टमाटर काट लिए हैं तो उसको डालेंगे। ये बहुत देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में तो टेस्टी हैं ही। तो भिंडी दो प्याज़ा जो है बहुत ही जल्दी से बनकर हमारा रेडी हो गया है। भिंडी दो प्याज़ा को भिंडी दो प्याज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्याज का जो यूज़ है वो 2 बार किया जाता है। तो रेस्टोरेंट में मिलने वाली सबसे फेमस रेसिपी है। तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब हम इसको गार्निश करेंगे। तो आप इसको पराठे से, चपाती से, किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर से मिलूँगी आपसे एक और न्यू रेसिपी के साथ।